आरजी ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। आर्यों के इस महाकुंभ भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर विराजमान आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान और मैं कहूंगा कि मेरे प्रिय अनुज भी हैं, आदर और सम्मान के योग्य आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, जिनका भी मुख्य वक्ता के रूप में हम यहाँ पर संबोधन सुन रहे थे। पूरा जीवन तपस्या में समर्पित कर दिया है और राष्ट्र आराधना उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। अध्यात्म, क्षत्र बल और ब्रह्म बल दोनों का समन्वित स्वरूप कहीं देखना है तो आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी में देखा जा सकता है। और यह सौभाग्य की बात है कि उनको जीवन संगनी भी इसी प्रकार की मिली हैं और दोनों ही मिलकर के राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के कार्य में, राष्ट्र की आराधना में लगे हुए हैं। आज सचमुच मुझे भी जब मैंने आदरणीय लखनलाल आर्य जी का संदेश सुना, देखा, तो मुझे भी ये जिज्ञासा हुई कि बहुत समय के पश्चात आज बातचीत होंगी, मुलाकात होगी, बातें सुनेंगे। तो ऐसे अपने आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे आदरणीय राम भज मदान जी, आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जो कि हमारे अपने अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माता जी चंद्रकांता जी, आदरणीय नरूला साहब और बलराम सेन जी, सभी सम्मानित साथी, हमारे इस क्रांतिकारी अभियान के कर्मयोगी अपने लखनलाल आर्य जी, जो कि संयोजक हैं, आयोजक हैं और 24 घंटे चरई वेती वाला राग उनके भीतर चलता रहता है। चलो 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 चलो, ये जो उनका भाव है ये दिखाता है कि उनके भीतर लगन कितनी है, उसके प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात पर आता हूँ। ज्ञान प्रकाश वैदिक जी बोल रहे थे तो मेरी मनस्थिति उनके बारे में कुछ लिखने को की कर रही थी, इसलिए मैंने 4 पंक्तियां उनके बारे में लिखी। ज्ञान का प्रकाश हूं और वेद का मैं भक्त, ज्ञान का प्रकाश हूं और वेद का मैं भक्त, भीतर मेरे बह रहा शिवा राणा का ही रक्त, भीतर मेरे बह रहा शिवा राणा का ही रक्त। वाह 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 मैं शिष्य दयानंद का, वाह मैं शिष्य दयानंद का विरोधी निर्दय पाखंड का, बहुत अच्छे। उपासक हूं निज राष्ट्र का, उपासक हूं निज राष्ट्र का और भारत अखंड का, और भारत अखंड का। वाह हृदय में माँ भारती की उतारता निज आरती, वाह हृदय में माँ भारती की उतारता नित आरती। ब्रह्म बल के साथ साथ छत्र बल का हूँ सारथी, वाह ब्रह्म बल के साथ साथ छत्र बल का हूँ सारथी। जीवन मिला है देश हित, इसे वार दूंगा देश पर, वाह जीवन मिला है देश हित, इसे वार दूंगा देश पर। ऐ ऋषि जीऊंगा तेरे लिए, ऐ ऋषि जीऊंगा तेरे लिए, मुझे विश्वास करे उपदेश पर, मुझे विश्वास करे उपदेश पर। वाह 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 ऐसे विद्वान लोग, राष्ट्रभक्त लोग
जब हमारे मंचों पर आएंगे और अपना उद्बोधन, संबोधन, प्रबोधन यहाँ से देंगे, तो निश्चय ही उनके आचरण का प्रभाव राष्ट्र पर, समाज पर, सुनने वालों पर पड़ेगा, पड़ता है। संस्कारों को लेकर के जिस प्रकार की बात चल रही थी, वह अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट शैली की चर्चा थी, और जो आज का परिवेश है उसको सुधारने के लिए आदरणीय वैदिक जी की जो पीड़ा है वो स्पष्ट झलक रही। एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, संक्षेप में 2-3 मिनट में उसको रखना चाहूंगा। कोई नट और नटनी किसी राजा के यहाँ चले जाते हैं, उनको अपनी कलाएं दिखानी थी, लेकिन राजा बहुत कंजूस था, एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता था। शहर में जाकर के डेरा डाल दिया, इस आशा और अपेक्षा के साथ डेरा डाल दिया कि राजा किस दिन बुलाएगा और दरबार में हमारी कलाओं को देखेगा, उसके पश्चात हमें कुछ ना कुछ वहां से अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु राजा था कि वह उनको बुला नहीं रहा था। अंत में उसने एक पत्र लिखा, राजा के लिए बहुत समय मुझे यहाँ पर रहते हो गया और आप मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। जब पत्र दरबार में पहुंचता है तो दरबार में उस पत्र को पढ़ करके राजा का महामंत्री कहता है कि महाराज आप इनको एक दिन के लिए समय दे दीजिए, अन्यथा ये आपके बारे में दूर देश में जाकर के चर्चा करेंगे कि ऐसा कंजूस राजा हमने नहीं देखा जिसने हमको कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारी कलाओं को देखने की अनुमति तक नहीं दी। तब उनको राजा ने मजबूरी में अपने दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में आने के पश्चात वो कला दिखाने लगते हैं, सारी रात लगभग गुजर जाती है। वहां पर एक साधु बैठा हुआ था, उस सभा में ही राजा की बेटी भी बैठी हुई थी और राजा का बेटा भी बैठा हुआ था। जब सारी रात गुजर गई और किधर से भी कोई पैसा नहीं मिला, तो नटनी ने थकी हुई आवाज में अपने पति नट से कहा कि आप अब थोड़ा धीमा हो जाइए, क्योंकि थकान अनुभव होने लगी है, पैसा कुछ मिल नहीं रहा, क्या लाभ है इस नाचने गाने का, अब थोड़ा मध्यम सुर निकालिए। रात गई थोड़ी रही, थाके पिंजर आय, कह नट सुनिमाल देव, माधुरी राग बजाय। अब मध्यम राग बजा, रात गई, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नट समझदार था, उसने कहा, वह दूसरी शैली में नहीं कह सकता था, वो भी उसको समझाने के दृष्टिकोण से ही कह सकता था। तब उसने भी अपनी ओर से एक संकेत में ये बात कही, सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाय, कह नट सुनरी नायिका, कह नट सुनरी नायिका, ताल में भंग न आय। उसने कहा, री पगली, जब सारी अच्छी तरीके से बीत गई तो ये थोड़ी सी को भी क्यों बेकार में व्यतीत करती है, इसको भी अच्छी तरह संभाल ले, इसलिए रंग में भंग मत कर। अब जैसी जब से बजती चली आ रही थी, इसका लास्ट भी वैसा ही कर दे। अब इस बात को वहां पर बैठा हुआ साधु सुन रहा था। साधु ने इस बात का तुरंत अर्थ लगाते ही, और जो उसके मन में पाप था उसका स्मरण कर, उसने तुरंत एक कंबली उसके पास में थी, कंबल उसकी तरफ दान में फेंक दिया। कंबल को प्राप्त करके नट ने रखा, तभी उस लड़के के पास में जो राजा का लड़का था, एक अंगूठी थी, उसने उस अंगूठी को तुरंत उसको दे दिया। अंगूठी को प्राप्त करने के पश्चात उस लड़की को, जो राजा की बेटी वहां बैठी हुई थी, उसके भी दिमाग में आई, और जो उसके मन में पाप था उसने भी उसका स्मरण किया, और स्मरण करने के पश्चात उसने भी तुरंत अपने पास में एक गले में हार पड़ा हुआ था, वो जाकर के उसको दे दिया।
अब राजा आश्चर्य से तीनों से पूछता है, साधु से पहले पूछा कि साधु महाराज आप बताइए कि आपने इसको ये कंबल क्यों दे दिया? तो उसने बताया, राजा को साधु ने, कि महाराज मैं आपके महल को देख देख करके आपसे ईर्ष्या करता था, मेरे मन की शांति भंग हो गई थी। लेकिन जब इसने ये बात सुनाई, नट ने अपनी पत्नी को कहा कि जितनी जैसे अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी ऊंचाई के साथ कट गई है, वैसी को ही शेष को भी काट ले। तो फिर मेरे मन में ये बात आई कि जब सारी जिंदगी साधना में कट गई, तो इस थोड़ी देर के लिए अब तो राजा से ईर्ष्या करके सारे किए कराए पर पानी क्यों फेरता है? इसलिए उस बात का अर्थ समझ करके मैंने कंबली आपकी तरफ फेंक दी। अच्छा ठीक है। अब बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, पिताजी सच सच बात बताऊं तो बात यह है कि आपने कभी मुझसे खर्चे के लिए कभी कोई दमड़ी मुझे नहीं दी, और आप कंजूसी करते हुए हमारे ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मेरे मन में अक्सर ये पाप आता था कि क्यों न पिता की हत्या कर दी जाए और राज छीन लिया जाए। लेकिन जब इसने ये बात कही तो मैंने देखा कि अब राजा यानी आप मेरे पिताजी वृद्ध हो चले हैं, सफेद दाढ़ी हो चुकी है, सफेद बाल हो चुके हैं, झुर्रियां चेहरे पर आ चुकी हैं। अब थोड़ी देर का समय है, तो इसके लिए क्यों बेकार में अपने समय को बिगाड़ा जाए, पितृहंता होने का दोष क्यों लगवाया जाए अपने ऊपर। अब तो राजा अपने आप ही कुछ समय में चला जाएगा, और यदि चला जाएगा तो फिर उस समय राज किसको मिलेगा? मुझे ही तो मिलना है। थोड़ी देर का समय इसको और काट लूं इसी तरीके से। उसने कहा ठीक है। बेटी से कहा तो बेटी ने कहा कि मैं बहुत समय पहले विवाह योग्य हो चुकी थी, पर आप लालच और कंजूसी के चलते मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। इसलिए मैंने मंत्री के लड़के के साथ भागने का विचार कर लिया था। पर फिर मैंने भी ये देखा, जब मैंने इस बात का अर्थ लगाया तो मैंने भी यही सोचा कि अब तो पिताजी अपने आप ही चले जाएंगे और उसके पश्चात शादी अपने आप ही हम ढंग से कर लेंगे। इसलिए मैंने भी अपनी ओर से वो दे दिया। इस प्रकार हमारे राजा ने देखा कि तीनों के भीतर का पाप जो था, वो उनके एक श्लोक के आधार पर, एक दोहे के आधार पर शांत हो गया था। लेकिन यहाँ तो परिवर्तन आ गया तीनों में, पर समाज में जो स्थिति इस समय चल रही है, उसमें बात दूसरी देखने को मिलती है। और वहां पर बात देखने को मिलती है, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, हम फूल चुनने आए थे धर्म के बाग में, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रहे। यहाँ उलझा के रह जाते हैं। और फिर किसी ने कहा कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा ना बुझे और समा के बुझने से पहले ही महफिल में रंग आ जाए, इसके लिए संस्कारित जीवन का होना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। उसके लिए आज के हमारे आचार्य श्री का और माता के समान बहन दया आर्या जी जो बधाई दे रही हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, अच्छा लगता है। उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इन संस्कारों के कारण, इन पवित्रताओं के कारण, जीवन की उत्कृष्ट शैली को अपनाने की अपनी उत्कृष्ट परंपरा के कारण ही भारत विश्व गुरु था। भारत आतंक के आधार पर, तलवार के आधार पर या किसी पर जबरदस्ती अपना वर्चस्व स्थापित करके, अपनी दादागिरी दिखा करके विश्व गुरु के पद पर विराजमान नहीं हुआ था। भारत को यदि फिर से विश्व गुरु के उसी पद पर विराजमान करने की इच्छा हमारी है, जो कि है भारत को समझो अभियान का अंतिम उद्देश्य भी यही है। तो जब उसी परंपरा के और उसी विचार के अंतर्गत आचार्य श्री जैसे विद्वानों को इस मंच पर आमंत्रित किया जाता है कि भारत को समझो, भारत के संस्कारों को समझो, भारत की रीति नीति को समझो, भारत के धर्म को समझो, भारत की सच्चाई को समझो, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। जब हम अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर लेंगे, पुरानी विचारधारा को प्राप्त कर लेंगे, पुराने संस्कारों को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ये वृद्ध भी हो गया तो अभी सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही
संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश में कोई, क्या विश्व में कोई और है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। संसार पर तलवार के बल पर लोगों ने एक दूसरे पर आतंक फैला करके, आतंक के बल पर एक दूसरे को अपने पैरों में नतमस्तक करने का प्रयास किया, परंतु भारत ने सत्य अहिंसा को अपनाया और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, परंतु इसकी अपनी सीमाएं हैं। आचार्य श्री के उपदेश का अर्थ केवल और केवल ये नहीं है कि हम वो गांधीवादी नीति अपनाएंगे, कोई इस गाल पर चांटा मारे तो दूसरे को भी सामने कर दो, ये नहीं। जहाँ जैसा है सठे साठ्यम समाचरित की नीति भी हम अपना कर चलेंगे, टिट फॉर टैट की नीति भी अपना करके चलेंगे, और जहां पर मानवता के उद्धार के लिए किसी भी दृष्टिकोण से हिंसा करने की भी आवश्यकता होगी, वहां हम हिंसा करने से भी नहीं चूकेंगे। आचार्य श्री के जो उद्बोधन का और उनके आज के प्रबोधन का, संबोधन का यही सार मैं अपने शब्दों में देना चाहता हूं, जो मैंने प्रकट किया है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 दिन की बहुत लंबी श्रृंखला अपने जीवन में और अपने जीवन के इतिहास काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 3 प्रोग्राम आर्य समाज के एक दिन में किए हों, और वो भी सारे प्रोग्राम सफल रहे। जहां जहां गए एक ऐसा बीजारोपण हुआ कि वो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं लखनलाल जी से, संयोजक महोदय से। आपकी खुद की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त रहती है कि जो मैं अभी कह रहा था, चलो चलो और कर्मयोगी शब्द जो मैंने प्रयोग किया, वहां से भी मैं आपके बारे में बोल रहा था, और यहाँ से भी आज इस मंच से भी